आगे बढ़ते हुए एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट एक फेज़ में चलता है। इट गोज़ अप, इट गोज़ साइडवेज़, देन आइदर इट गोज़ डाउन और इट कंटिन्यूज़ टू गो अप। ठीक है? ऐसे मार्केट का एक फेज़ होता है। हुँ? अब हम लोग इसमें थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड समझते कैसे हैं या उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है? तो आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, मैं आपको वो बता दूँ। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि सपोर्ट नाम का एक वर्ड होता है और एक रेजिस्टेंस नाम का वर्ड होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस सपोर्ट एंड व्हाट इज़ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है? अब मैं अगर आपको बताऊँ कि प्राइस जो है इट वाज़ मूविंग अप, ओके? देन इट केम स्लाइटली डाउन, थोड़ा-सा नीचे आया और फिर से ऊपर गया। फिर थोड़ा-सा नीचे आया और वो फिर से प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है? अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि ये एक छोटा-सा जो लेवल है, जहाँ से प्राइस नीचे आई, ठीक है? इट इज़ कॉल्ड एज़ अ रेजिस्टेंस। ठीक है? क्योंकि क्योंकि प्राइस क्या हो गई, यहाँ से नीचे गिरी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। सिमिलरली जिस जगह से प्राइस ऊपर उठी, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। ठीक है? मैं एक मिनट चेंज कर दूँ ये लाइंस को, ट्रेंड लाइन, नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन बना देता हूँ इन्फो लाइन की जगह पे। ठीक है? सो व्हाट इट मीन्स, दिस प्राइस ओवर हियर इज अ रेजिस्टेंस, दिस प्राइस ओवर हियर इज अ सपोर्ट। ओके? सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज अ सपोर्ट, ओके, एंड दिस will be acting as a resistance. Okay? अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या? उसको ऊपर जाने से रोकने वाली चीज़ को बोलेंगे रेजिस्टेंस। और सपोर्ट का मतलब क्या? उसको नीचे जाने से रोकने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे? सपोर्ट। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जब वापस ऊपर गई तो यहाँ पे प्राइस को क्या मिला? एक और रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ अ न्यू रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पे प्राइस को क्या हो गया? यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर उठी, तो दिस बिकेम अ न्यू सपोर्ट फॉर द प्राइस। ओके? तो इसका मतलब क्या है? प्राइस जब कभी भी ऊपर नीचे जाती है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हुए जाती है। हम इनको हर वक्त रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे टर्मिनोलॉजीज से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम इसको एक और टर्मिनोलॉजी से आइडेंटिफाई करेंगे। मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ हाई बीन फॉर्म्ड, ओके, देन वी हैड अ लो फॉर्म्ड। अब जाहिर सी बात है, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये भी तो लो है। ठीक है? तो ठीक है, चलो ये लो है, तो ये वाला लो क्या हो गया? इस लो से ऊपर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हायर लो। इसको क्या बोलेंगे? हायर लो। Why higher low? Because this low has been formed above the previous low. इस previous low के ऊपर फॉर्म हुआ, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? हायर लो। ओके? अब जस्ट बिकॉज ये हमने लाइन बनाई है, इसको हमें अच्छे से लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको एच एल के नाम से डिनोट करेंगे। एच एल का मतलब क्या है? हायर लो। अब ये जो रेजिस्टेंस बना, इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक हाई है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हायर हाई। हायर हाई। ओके? तो डिनोट करने के लिए हम इसको एच एच
से डिनोट करेंगे। अब ये यहाँ पे फिर से नीचे आया तो एक लो बनाया, राइट। तो इस सपोर्ट को जो लो बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे? अगेन अ हायर लो, गेटिंग इट। तो पहले एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक हायर लो बना, मतलब प्रीवियस लो से ऊपर का लो, फिर प्रीवियस हाई के ऊपर का एक हाई बना तो हायर हाई बन गया, फिर एक लो बना विच वॉज प्रीवियस लो से ऊपर का लो, तो इसको भी हायर लो बोलोगे, ठीक है। जब प्राइस इस तरीके से जाती है हायर हाई एंड हायर लोस फॉर्म करते हुए, तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? बुलिश या अप ट्रेंड, ठीक है। सो हमें क्या समझ के लेना है यहाँ पे? बुलिश ट्रेंड जो रहता है वो ट्रेंड क्या चीज़ से आइडेंटिफाई करोगे आप? तो उसमें हमें क्या दिखेंगे? हायर लो दिखेंगे एंड वी विल सी हायर हाई, ठीक है। सो अगर हमें हायर लोज और हायर हाईज फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? द ट्रेंड इज व्हाट? बुलिश। मार्केट ट्रेंड कैसा है? बुलिश है। प्राइस क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा उल्टा कर दूं इस तरीके से, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्टीमेटली बन जाएगा आपका हाई, ठीक है। इसका कलर पहले चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। दिस कलर इज नाउ रेड बिकॉज प्राइस नीचे आ रही है, तो ये हाई है। फिर ये हाई के बाद यहाँ पे क्या हो गया? लो बनाया, ओके। फिर यहाँ पे क्या बनाया? नाउ दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ लो एंड दिस इज अगेन अ हाई, बट विच हाई इट इज? दिस इज अ लोअर हाई, इस हाई से नीचे की तरफ है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज लोअर हाई। तो पहले हायर लो था, अब क्या हो गया? लोअर हाई बन गया, ठीक है। फिर से नीचे एक लो बना, तो ये कौन सा लो है? प्रीवियस लो से भी नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर लो। इसको क्या बोलेंगे? लोअर लो। और फिर ये एक लो बना, तो प्रीवियस हाई से ये वाला हाई छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर हाई, अगेन अ लोअर हाई। और वापस से यहाँ पे एक फ्रेश लो बना, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन क्या है? अगर हमें बेरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे होगा? वो होगा लोअर हाई एंड लोअर लो। सो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। व्हाट वी नीड टू सर्च? वी नीड टू सर्च हाइज एंड लोज। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कैंडल्स दो कलर की है, ओके। एक है ग्रीन, दूसरी है रेड। आप दूसरे कलर्स भी दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंडल बनती है विच इज़ ग्रीन, ओके, आई जस्ट मेक इट ग्रीनर, ओके, और उसके बाजू में एक और कैंडल बनती है जस्ट अ सेकेंड, उसके बाजू में एक और कैंडल बनती है विच इज़ रेड, ओके। तो जब ऐसी दो कैंडल्स दिख के आती है, ठीक है, तो उस सिनारियो पे आपको देखना है कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही थी, आई जस्ट ड्रॉ इट, ओके। देयर वाज अ ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल थी, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, ओके।
फिर एक रेड कैंडल बनी, ओके, ये ऐसे रेड कैंडल बनी। फिर बाजू की कैंडल जो थी वो फिर से रेड बन गई, बड़ी वाली रेड बन गई, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक लेवल मिली, ठीक है, जिसको आपने बोल दिया ये हाई था, ओके, जिसको आपने क्या बोल दिए कि ये क्या था, सॉरी, ये एक हाई था। सो दिस वाज योर हाई, ओके। तो हाई आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रीन के बाद रेड आनी चाहिए, तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे, हाई कंसिडर करोगे, ओके। बट अगर यही सिनारियो उल्टा हो गया, ओके, तो ये जब प्राइस नीचे आई और फिर ऊपर जाने लग गई, ठीक है, कलरेशन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो अभी ग्रीन दिख रहा है वो आपको रेड दिखेंगे, सो आई विल मेक इट रेड, फिर ये जो रेड दिख रहा था वो आपको ग्रीन दिखेगा, सो आई विल मेक इट ग्रीन। ये जो यहाँ पे बना वो हो गया लो, ओके। नाउ व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप, मैं अभी फ़िलहाल ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिलीटेड, ओके। जब ऐसा कुछ सिनारियो बनता है फिर ऊपर जाने के बाद आपको एक कैंडल वापस से ऐसी रेड दिखती है, बट कब दिखेगी, और एक कैंडल आपको मान के चलो ग्रीन दिख गई, ओके, एक और ग्रीन कैंडल हो गई, फिर एक रेड कैंडल बनी, ओके, ऐसा सिनारियो हो गया। तो ऐसे सिनारियो पे जब आपको एक कैंडल बनेगी यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, ये हाई बुलाया जाएगा, ओके। अब प्राइस फिर से थोड़ी सी नीचे आएगी, थोड़ी नीचे आ गई, and then you again get a bullish candle, जब ऐसे करके बुलिश कैंडल बनते हुए दिख के आएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे आपका जो लो है, सिमिलरली ये लो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये लो अभी किधर है, इस लो से ऊपर की तरफ है, तो हम इसको क्या बुलाएंगे, हायर लो, ओके। फिर ये प्राइस अगर ऊपर जा रही है, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रॉ कर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये प्राइस इस तरीके से वापस ऊपर जाते जाएगी, ठीक है, suppose this is how the price is going up, and then you get another red candle, over here, ऐसे आपको रेड कैंडल मिली, ओके। तो अब आप क्या बोलोगे, ये क्या बन गया यहाँ पे, हायर हाई, गॉट इट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लो बना, हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, तो ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश हो गया। पिक्चर परफेक्ट सिनारियो उल्टा कर दो तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, बेरिश ट्रेंड हो जाएगा। आई गेस इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है।
अब यही चीज़ को हम समझ के लेते हैं चार्ट पे। ओके, ये देख लो, मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट डज द चार्ट हैज़ टू से? यहाँ पे हाई बना, एज यू कैन से, एज यू कैन सी ओवर हियर, एक ब्लू कैंडल बनी है, फिर ब्लैक कैंडल बनी है, तो ये क्या हो गया? ये हाई हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? हाई। ओके, अब हाई से नीचे आया प्राइस, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया? एक तरीके का ये लो बनाया। तो हम इसको क्लोन करके यहाँ नीचे लेके आते हैं और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लो। ओके, देन द प्राइस वेंट अप, अगेन मेड अ कंडीशन ओवर हियर, एक ब्लू कैंडल, एक ग्रीन ब्लैक कैंडल, मतलब एक ग्रीन और एक रेड कैंडल, पर ये क्या हो गया? ये लोअर हाई, ठीक है, LH। फिर प्राइस ब्रेक की यहाँ पे, ये प्रीवियस लो यहाँ तक का था, ठीक है, ये इधर था और यहाँ पे एक नया लो बनाया। तो प्राइस ने क्या कर दिया? यहाँ पे नया लो बनाने की वजह से प्राइस में ट्रेंड कौन सा बन गया? लोअर लो। तो जब हमें दिख के आ रहा है कि भाई हाई है, लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, तो फिर सिनारियो क्या बनता है? व्हाट इज़ द ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। तो प्राइस क्या हो गई? नीचे आ गई। ठीक है, ऐसे आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे आपको मार्किंग करनी है। आप मार्किंग करने के लिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसको LH और LL ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपली ये टूल्स में जाके यहाँ पे एरोस का ऑप्शन है, एरो मार्क अप, एरो मार्क डाउन, ये भी कर सकते हो। जैसे मार्क डाउन वाला एरो मैंने यहाँ लेके आ गया, ये मार्क किया मैंने कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लो बनाया है, सो यहाँ से प्राइस ऊपर उठी है, तो मैं मार्क अप करके यहाँ पे डाल दूँगा, सो यहाँ से प्राइस ऊपर उठ रही है, ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, ये करो, शेयर करो मेरे साथ, अगले वीडियो का इंतज़ार करो। ओके।